ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर पांगते, आखिरकार टीका मिल ही गया। नए साल में भारत को ये बहुत ही एक अच्छा तोहफा मिला, या यूं कहें कि पूरे विश्व को एक बहुत अच्छा तोहफा मिला है। अब जो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि किस तरह से टीका लगेगा, किस तरह से टीका लगाना है, उसका भी पूर्वाभ्यास हो चुका है। और अब वो क्षण आ गया है जब हम इस बीमारी से निजात पाने की कोशिश में जो लगे हुए थे वो पूरी होने वाली है। अब हमें क्या एटिकेट बरतने होंगे? जी हाँ नवीन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो वैक्सीन है हमारी गवर्नमेंट ने एज वेल एज हमारे जो साइंटिस्ट ने इन्होंने इसे अप्रूव कर दिया। नए साल में बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिन में जनवरी 1 में एक वैक्सीन अप्रूव हुई थी जो कि सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड की थी, और 2 जनवरी को दूसरी वैक्सीन भी अप्रूव हो चुकी है जो कि हमारी पूरी तरह भारतीय मूल की है। अब ये वैक्सीन आ गई है और नेक्स्ट वीक से हम लोग शायद ये वैक्सीन लगाना शुरू कर दें, और लंबी प्रक्रिया रहेगी। आपने बताया कि ट्रायल्स रन पहले से रेडी हो चुके हैं। ने लगभग 30,000 सेंटर्स अप्रूव कर दिए हैं जहां से वैक्सीन लगेगी, क्योंकि 2 वैक्सीन लगेगी 1 महीने के अंतर में। तो हमें जो सारे प्रिकॉशन हैं जो पिछले 1 साल से हम इतनी मेहनत से कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी, अपने हैंड हाइजीन को कंट्रोल में रखना, एज वेल एज सोशल डिस्टेंसिंग, और बिना बात के हम भीड़ न करें और भीड़ वाली जगह में न जाएं। अगर हम ये 2-4 महीने और अच्छी तरह करें तो हम इस वैक्सीन का पूरा उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो फिर वैक्सीन का उतना उपयोग नहीं रहेगा। डॉक्टर पांगते, केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की जो विशेषज्ञ समिति है उसने कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को भी मंजूरी देने की सिफारिश की है। आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि ये आपातकालीन इस्तेमाल क्या होता है। ये जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप एक बनाया गया था कोविड वैक्सीन के लिए, उन्होंने इसे अप्रूव किया है क्योंकि एक पैंडेमिक है। नॉर्मली वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं, पहले तो ये 8 से 10 साल लग जाते हैं। इस बार देखा गया कि 6 महीने से लगभग 1 साल के अंतर में काफी सारी वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। ये इन्फेक्शन बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। अगर आप अमेरिका को देखें तो वहां अब तक 2 करोड़ से ऊपर इन्फेक्शन हो चुके हैं, जबकि इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर इन्फेक्शन हो चुके हैं। अगर हमने इसको टाइम पे इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया और अगर हम वेट करते रहे तो हो सकता है कि तब तक देर हो जाए। तो ये इमरजेंसी अप्रूवल है। इसमें अभी तक का जो डाटा है उसको साइंटिस्टों ने पूरी तरह से चेक किया है, और इस डाटा को देखते हुए रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो, हम नॉर्मली कोई भी दवाई भी होती है, हम जब भी किसी को दवाई देते हैं हम बोलते हैं इसका देखो बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, तो हमें ये लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलरली ये इमरजेंसी अप्रूवल है। अभी तक का जो 9 से 10 महीने का जो ये वैक्सीन का ट्रायल्स के रिजल्ट हैं उसमें बेनिफिट ज्यादा देखे जा रहे हैं, ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन प्रिवेंट कर रहा है, और बहुत कम लोगों के कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं जो कि फेटल नहीं है या जानलेवा नहीं है। उसको देखते हुए जो एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि इस डाटा को देखते हुए हम इसको इमरजेंसी में अप्रूव कर सकते हैं, और इसको हम पूरी निगरानी में रखेंगे अगले 6 महीने तक, 9 महीने तक, साल भर तक, कि इसकी कितनी इफेक्टिवनेस रही और कितना उपयोगी रहा। तो इसको इमरजेंसी अप्रूवल कहा गया है, जिसमें कि बेनिफिट अभी भी रिस्क से ज्यादा है, जबकि हमारे पास डाटा बहुत सालों का नहीं है, सिर्फ महीनों का है। डॉक्टर, कोरोना वायरस का जो दूसरा स्ट्रेन है, क्या उस पर भी ये वैक्सीन प्रभावी होंगी? अभी तक के हमारे साइंटिस्टों ने बोला है कि ये जो वैक्सीन है ये थोड़ा सा एंटीजेनिक चेंज आया है इस वायरस में, पिछले कुछ टाइम में देखा गया है, बट ये कॉमन भी है। अगर आप देखें इसी तरह के जो चेंजेस है, कुछ नाइजीरिया में भी कह रहे हैं पाया गया है, कुछ स्ट्रेन है जो इंग्लैंड वाला, वो भी थोड़ा चेंज है। बट अभी तक के साइंटिस्टों के अनुमान है कि ये जो स्ट्रेन है इसको भी ये जो वैक्सीन है ये कवर करेगी। तो अभी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी चेन है जिससे कि ये वैक्सीन बनी हुई है। तो अभी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन उसको कवर कर लेगी। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि जो वायरस होता है अपने आप ही म्यूटेट करता है और उसके साथ नए वायरस भी बनते जाते हैं। कोरोना का जो RT-PCR टेस्ट है वो क्या इनके लक्षणों को पकड़ लेता है? क्या उससे भी जांच पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, RT-PCR न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है जो कि इस समय गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे बेस्ट टेस्ट है इस वायरस के डिटेक्शन के लिए। तो इसमें कुछ डिफरेंट जीन है जिसमें कि ये DNA मटेरियल या RNA मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड, उसके कुछ कुछ जीन्स को वो लेके उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो इस समय जो म्यूटेट हुआ है उसको भी आराम से, क्योंकि काफी सारे सीक्वेंसेस हैं, RT-PCR अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है और अभी भी सबसे बेस्ट टेस्ट है इसको डिटेक्ट करने में। इस म्यूटेशन से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए। डॉक्टर पांगते, कुछ वक्त बाद कोरोना वायरस की बहुत सी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। हम कैसे ये जान पाएंगे कि हमारे लिए ये वैक्सीन सुरक्षित है या वो वैक्सीन सुरक्षित है? कैसे पता चलेगा हमें? मेरे ख्याल से वैसे तो साइंटिस्ट लोग पूरे 24 घंटे लगे हुए हैं, बट इस समय ये देखा जा रहा है कि पहले हम जो साइंस
रिजल्ट आता था पब्लिक पे, वो पहले स्क्रीन होके आता था। पहले जब कोई नया ट्रायल करता था, कोई वैक्सीन करता था, तो उसके रिजल्ट किसी साइंटिफिक मैगजीन में पब्लिश होते थे। फिर उसको गवर्नमेंट या कोई एजेंसी उसको नोट करती थी या इंडस्ट्री नोट करती थी, फिर उसकी वैक्सीन को पब्लिक किया जाता था। इस समय ऐसा है कि लगभग उसी टाइम पे जैसे ही कोई रिजल्ट आते हैं, इवन कंपनियां या फिर गवर्नमेंट उसको न्यूज़पेपर में उसी समय ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आ रही है, और वो सबको पता चल रहा है। जितना वैक्सीन के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ, लगभग उसके बराबर काफी पब्लिक को भी पता है कि ये वैक्सीन आ गई है या कल रिलीज हो गई है, कल अप्रूव हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है कि मीडिया से हमें पूरा इन्फॉर्मेशन है कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। तो एक पॉजिटिव चीज है। ऑल्दो कभी कभी इसमें एक पैनिक का माहौल भी आ जाता है कि किसी को अगर एक साइड इफेक्ट भी आए और वो ट्रायल में पार्टिसिपेशन कर रहा है, और ऐसा हो सकता है वैक्सीन नहीं, ये कोई ना कोई बीमारी तो किसी को कभी भी हो सकती है। तो कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि क्या इस वैक्सीन से तो नहीं हुआ वो जो मेजर साइड इफेक्ट हुआ है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज में आ जाती है और लोगों को एक घबराहट आ जाती है कि क्या हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बट अभी तक के हजारों लाखों में वैक्सीन लग चुकी है, डिफरेंट वैक्सीन, और ज्यादातर में 90 से 95% से 70%, ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हैं। साइंटिस्टों के अगर माने तो 60% से ऊपर जिसमें भी वैक्सीन में रिजल्ट आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं और वो अच्छे रिजल्ट हैं। तो 70-90% आ रहे हैं तो सारे ही अच्छी वैक्सीन के रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमें चिंता करने की कोई विषय नहीं है कि उस वैक्सीन को लें या इसको लें। जनसंख्या बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड की, उसको वैक्सीन को कवर करना बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वैक्सीन अप्रूव हो, डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल हो। तो जिस जगह पे जो अवेलेबल है उसको उस पर संतोष भी करना चाहिए, और वो इफेक्टिव है, ये मैं आपको पूरी तरह से ये करना चाहूंगा कि इसमें टेंशन न लें। तो हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो करार किया गया है उसमें ये कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन और जहां तक है कोवैक्सीन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें फाइजर की वैक्सीन या इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। मे बी वो आएगी अगले 1-2 महीने में, मे बी मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हमें अपने को इन्फेक्शन से बचाना है, हमें अपने मास्क को अपने साथ रखना है अभी भी हर समय, और भीड़ वाली जगह में बिल्कुल अवॉइड करना है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से बेखबर हो जाएं, हमें अभी भी उतनी ही एहतियात बरतते हैं। बिल्कुल नवीन जी, आपने बिल्कुल उपयुक्त बात कही है। इवन जिनको वैक्सीन लग गई है उनको भी ये सारे प्रिकॉशन अभी लेने पड़ेंगे जब तक कि एक हर्ड इम्यूनिटी वर्ड है या पूरे हमारे समाज में 60-70% लोगों को इम्यूनिटी न बन जाए। तो हमें सारे प्रिकॉशन अभी लेने हैं और हमें बिल्कुल ढील नहीं बरतनी है। और ये भी देखने की बात है कि अभी हम लोग लगभग 30 करोड़ से 35 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे, वो भी 6 महीने में, क्योंकि सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। हमें डिस्टेंस का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा 45 मिनट उनको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि एक वैक्सीन सेंटर में सिर्फ 100 से 150 वैक्सीन ही लग पाए एक टाइम में, और सिर्फ 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में पहली वैक्सीन जबकि 2 वैक्सीन लगेगी, उसमें हमें 6 महीने से 8 महीने लग जाए। तो आप सोचिए 6 महीने में आप 30 करोड़ लगा रहे हैं, आपकी जनसंख्या लगभग इस समय भारत की 130 से 135 करोड़ है। तो काफी लंबा समय है, अभी काफी लंबा स्ट्रगल रहता है। तो बेफिक्री बिल्कुल नहीं करनी है और बिल्कुल भी गलत कदम नहीं उठाना है। पूरी प्रिकॉशन से हमें 6 महीने, साल भर और मेहनत करनी है। डॉक्टर साहब, ये टीका है, इसका स्पिन ऑफ बेनिफिट क्या होगा? कोरोना तो ठीक करेगा ही करेगा, इसके अलावा और कहाँ तक ये कारगर होगा? अभी तक जो डाटा आया है, जितना की साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ कोरोना को ही कवर करेगा और इन्फेक्शन को कवर नहीं करेगा। तो इससे और कोई बीमारी कम हो जाएगी, ये बिल्कुल भी कहना उपयुक्त नहीं होगा। और ये जैसे कि हमने बताया कि 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उनको सबसे पहले मिलेगा। डॉक्टर पांगते कह रहे हैं कि वैक्सीन की 2 डोज लगेगी, क्या इनकी कोई निश्चित समय सीमा होगी? अगर एक डोज के बाद दूसरी डोज उस समय सीमा के भीतर नहीं लगती है तो क्या मरीज को फिर से वही पहली डोज दी जाएगी और फिर से वही प्रक्रिया होगी? बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है। जहां ये वैक्सीन देखी जा रही है, एक वैक्सीन पहले प्राइमिंग करती है, उसके बाद दूसरी वैक्सीन जब लगती है उससे अच्छा इम्यूनिटी बनती है, अच्छा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है। अभी तक के जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके हिसाब से लगभग 1 महीने बाद जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगता है। तो जल्दी से जल्दी 1 महीने में लगा सकते हैं, बट अप टू लगभग 6 महीने तक आप लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिसने एग्जैक्ट 1 महीने में वैक्सीन का सेकेंड डोज लेना है तो 1 महीने बाद आप लगवा सकते हैं। वो 1.5 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, बट जहां तक है 6 महीने से पहले वैक्सीन लग जाए तो वो बेहतर रहेगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।